ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 5 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 9 दिसंबर 1993 के महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचता मतलब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे रखते हैं उनको ब्राह्मण कहलाते हैं वो, और सारे बच्चे मिलकर के ब्राह्मण संसार कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ब्राह्मण परिवार को बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं छोटा सा अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। छोटा ही कहेंगे, दुनिया के माफिक 800 करोड़ लोगों में से अगर 10, 20, 50 लाख हो तो छोटा ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गति विधि न्यारी और विशेष है। दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं ब्राह्मण बच्चे। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं, इसलिए भी तो विशेष है ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा की क्या है? श्रेष्ठ वृत्ति है, श्रेष्ठ दृष्टि है, श्रेष्ठ कृति है, और ये सर्व आत्माएं विश्व की हर एक आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। चेक करना है हमें, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति है। बाबा कहते हैं हर आत्मा के ऊपर ही विशेष जिम्मेवारी है। तो बाबा ने प्रश्न किया, हर एक अपनी जिम्मेवारी को अनुभव करते हो कि हम सृष्टि के निमित्त हैं। सारे विश्व का परिवर्तन करना ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। बाबा ने कहा न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। बाबा ने कहा स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन बन क्यों नहीं पाते हैं? संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा इसका एक ही कारण है कि कर्म के समय में सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते कि मैं कौन आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं। सुनना जानना तो बाबा ने कहा दोनों याद रहता है, लेकिन उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी आत्माएं कभी अनुभवी हो जाती, कभी सिर्फ मानने और जानने वाले। मानना, जानना और चलना, तीसरी बात जरूर याद रखना है, चलना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इस सब अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों पर ध्यान रखो। कौन सी 2 बातें? एक तो खुद के महत्व को और दूसरा समय के महत्व को। बाबा ने कहा स्व के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे आप कौन सी आत्मा हो, या अपने से भी पूछेंगे कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आ जाएंगी। 1 मिनट के अंदर कितने समान याद आ जाएंगे। सोचो, जैसे मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय कुल की संतान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। अरे हजारों के हजारों आपको समान याद आ जाएंगे। तो बाबा कहते इतना महत्व है, इतनी लंबी लिस्ट है, तो जानने में तो होशियार हो गए, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों? उसका बाबा ने कारण बताया, क्योंकि उस समय अपनी स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे रायल माया हो, एब्सेंट नहीं कर सकती है। बाबा ने कहा चाहे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं हो तो क्या करेगा?
अगर मान लो हमें सीट पर बैठने का अभ्यास ना हो तो हम हिलते रहेंगे। ऐसे मन और बुद्धि को अगर अनुभव की सीट पर सेट होने का अभ्यास नहीं आता तो हम अपसेट होते रहेंगे, हिलते रहेंगे। बाबा ने कहा शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होता है। तो हमें अपनी खुद की चेकिंग करना है। क्या चेकिंग करना है कि हम अपने अनुभव की शरीर सेट पर हैं, एब्सेंट तो नहीं है। बाबा ने कहा मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का आसन है। शरीर को बिठाने के लिए जैसे स्थूल आसन होता है, तो मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का आसन होता है। तो बाप दादा बच्चों का एक खेल देखते रहते हैं। तो क्या करना है? ऐसा नहीं करना है कि अभी हम श्रेष्ठ स्थिति के आसन में अनुभव हो जाएं और अभी हलचल में आ जाएं। बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे होते चंचल होते तो एक स्थान पर ज्यादा देर टिकते नहीं। तो ऐसे बहुत बाबा ने कहा बच्चे ये बचपन के खेल खेलते हैं, अभी अभी एकाग्र होंगे, अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो हमें अपनी चेकिंग करनी कि मैं आत्मा भटकती तो नहीं हूँ। इसलिए बाबा ने कहा मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे, इसमें अटेंशन चाहिए। एकाग्रता की शक्ति हमें निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो एकाग्रता शक्ति के लिए बाबा ने 6 बातें बताई। कौन कौन सी? एकाग्रता की शक्ति अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। एकाग्रता की शक्ति अर्थात सहज एक रस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति अर्थात सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति। एकाग्रता की शक्ति अर्थात सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बन जाएगी। एकाग्रता की शक्ति अर्थात हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान समान के कर्म का सहज अनुभव हो। तो ऐसा अनुभव कराती है, हमें चेक करना है। तो अभी हमें क्या टेंशन देना है? एकाग्रता, पूरी बातों पर ध्यान रखना, निर्विघ्न, एक बाप दूसरा न कोई, एक रस स्थिति, हर एक के प्रति कल्याण की भावना, भाई भाई की दृष्टि और हर आत्मा में स्नेह सम्मान समान की अनुभव। तो बाबा ने कहा कभी क्या करते हो? कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। हम किस में चक्कर लगाते हैं? चेक करो। इतना समर्थ बाबा ने कहा बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर के अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परबस नहीं बनाए। वो चेकिंग करना है। बाबा ने कहा परबस आत्मा की निशानी क्या है? उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी अगर परबस होगी। और ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परबस नहीं हो सकती, खुद के मन के भी परबस नहीं, बुद्धि के भी परबस नहीं, संस्कारों के भी परबस नहीं। बाबा ने कहा अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के भी बस में नहीं। वास्तव में स्वभाव का अर्थ बाबा ने समझाया स्व का भाव मतलब मुझ आत्मा का भाव। बाबा ने कहा स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव। लेकिन बाबा ने कहा जब कमजोरी बस सोचते हो मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा मेरा स्वभाव, तब गड़बड़ होता है। ये कौन सी आत्मा बोलेगी? परवश आत्मा बोलेगी। तो हमें परवश नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो मुझ विशेष आत्मा के संस्कार नहीं है। मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार मेरापन के कारण नहीं छूटते, मेरे नहीं है ना, वो रावण के संस्कार है। बाबा ने कहा ये नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को अगर मेरा कहेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। तो क्या करना है? मेरा बाबा है, संस्कार रावण के हैं, हमें करना है तो देवता ही संस्कार लगाना है। और बाबा कहते फिर परबस होकर के बाबा के आगे अर्जी डालते हो कि छुड़ाओ छुड़ाओ।
संस्कार शब्द कहते याद करो मेरे अनादि संस्कार, आदि संस्कार, यही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर लेंगे और मालिकपन की स्थिति की सेट पर सेट हो जाएंगे। बाबा ने कहा योग में भी बैठते ना, बैठते तो सभी है, रुचि से बैठते हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा एकाग्रता को अंडरलाइन करो, एकाग्रता में ही दृढ़ता है और जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो क्या करेंगे आज? सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव पर सेट रहेंगे। एकाग्रता द्वारा मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और सहज सफलता प्राप्त करेंगे, परवश नहीं बनेंगे, है ना। तो ऐसी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएंगे जिससे हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति सब कुछ श्रेष्ठ हो जाए। तो ऐसी मेहनत करनी है। फिर अव्यक्त बाप दादा ने पर्सनल मुलाकात की, उसमें कहा पार्टी से उड़ती कला में जाने के लिए क्या करो, डबल लाइट, डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण नहीं, आकर्षण से परे, तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा समय का इंतजार नहीं करो कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, नहीं। ड्रामा के अनुसार बाबा ने कहा समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है ना। तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र गति से जाना चाहिए, नीचे ऊपर होने वाला नहीं बनना है, फास्ट गति से, चढ़ती कला नहीं। पहले कहते थे ना चढ़ती कला सर्व का भला, बाबा कहता उड़ती कला सर्व का भला, है ना। गिरती कला में हमें नहीं आना है। बाबा ने कहा जैसे जब प्लेन में उड़ते हैं और अगर मशीनरी में कचरा आ जाए तो क्या होता है, गिरती कला में आ जाते ना। तो ऐसे अगर किसी प्रकार का मुझ आत्मा के ऊपर बोझ होगा तो गिरती कला में आ जाएंगे। तो हमें वैसा नहीं करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। कोई भी बाप के सिवाय आकर्षण आकर्षित न करे। बाबा ने कहा जब खुला भंडार है, अखुट भंडार है, तो जितना चाहो उतना ले लो, पीछे नंबर क्यों, नंबर 1 बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, जितना चाहो उतना ले लो, अखुट खजाने के मालिक हो। बाबा ने कहा बालक सो मालिक हो, बाबा के बच्चे तो मालिक हुए ना। बाबा ने कहा दुख की स्वप्न में भी लहर ना आए, संकल्प मात्र भी लहर ना आए, और इसी संकल्प में स्थित रहो नशे में कि हम दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। तो कभी भी दिल है ना, कभी भी दुखी नहीं होंगे, सदा खुश रहेंगे, खुश नसीब रहेंगे। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले पाठ पक्का करो। कौन सा? कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है और खुश करना है। आज का बाबा का वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। बाबा कहते हैं भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का मंगुसा रहेगा। बाबा ने कहा जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, उससे कोई तृप्त नहीं होगा। आपको क्या करना है? भाग्य बांटो। तो जहां भाग्य है वहां सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। तो क्या करना है अभी? भाग्य बांटते जाना, सबको देते जाना, देते जाना है। स्लोगन है जो इकोनॉमी रहते वो इकोनॉमी से चलते हैं, मतलब एक परमात्मा की याद में रहते हैं, वही प्रभु प्रिय है।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहने वाली, अनेकों का भाग्य श्रेष्ठ करने वाली महादानी आत्मा हूं। एकाग्रता की शक्ति के द्वारा उड़ती कला में जाने वाली, एक बाप दूसरा न कोई, हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली, सर्व के प्रति भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं। मेरी दृष्टि वृत्ति कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ है। इसमें मैं नंबर 1 आत्मा हूं। बालक सो मालिक आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।